Hello students, in this video we will start the second part of surface chemistry, that is catalysis. So already done the first part, that is the adsorption, and second is the catalysis. So catalysis में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, catalyst. देखो catalyst आपने बहुत बार पढ़ा है कि catalyst को हम क्या कहते हैं कि which speed up the reaction or which increase the rate of reaction is known as catalyst, है ना, कि कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं कैटलिस्ट. एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये खुद रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, और ये क्या करता है कि सिर्फ इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन. क्लियर? सो कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड सेकंड इज नेगेटिव कैटलिस्ट. अब देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, जैसे इसके नेम से क्लियर है कि इसका फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है. So positive catalyst means which increase the rate of reaction is known as positive catalyst. For example, sulfur dioxide to sulfur trioxide, जो ये चेंज है ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, in the presence of V2O5. Now in this case V2O5 is catalyst. Clear? So it increases the rate of reaction, it speed up the rate of reaction, so it acts as an positive catalyst. Clear? अब हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट. नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब जो पॉजिटिव मींस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द नेगेटिव मींस विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. सो नेगेटिव में हमारे पास होता है जैसे कि जिन्होंने रिटार्ड कर दी है ना, कि विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आर नोन एज नेगेटिव कैटलिस्ट. क्लियर? अब है हमारे पास जैसे इसमें होती है, एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन हो रही है. अगर हम उसमें फास्फोरिक एसिड डाल देंगे तो इट विल रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन और वी कैन से इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. सो फास्फोरिक एसिड है जो वो क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे, नेगेटिव कैटलिस्ट, क्योंकि उसने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दिया. ठीक. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स. अब देखो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक है प्रोमोटर्स, एक है पॉइजन्स. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैटालिटिक प्रोमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन्स. ठीक है. सो प्रोमोटर्स जैसे इसके नेम से क्लियर है कि प्रोमोटर मींस जो प्रमोट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को. देखो एक होते हैं कैटालिस्ट जिन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना है, ठीक है, और दूसरे होते हैं प्रोमोटर जिन्होंने कैटालिस्ट की एक्टिविटी को फास्ट करना है. क्या हुआ कि कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है, जैसे V2O5 है, उसका फंक्शन क्या है कि उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना है. क्लियर? लेकिन जो प्रमोटर होगा वो किसको फास्ट करेगा, वो किसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को. एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई नहीं है इफेक्ट, लेकिन उसका किसके ऊपर इफेक्ट होगा, कैटलिस्ट के ऊपर. जैसे आपके पास होती है कि बॉर्न-हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू अमोनिया. कि बॉर्न-हेबर प्रोसेस पढ़ी हुई है आपने, अमोनिया की फॉर्मेशन. तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू अमोनिया. अब इसमें क्या है, आयरन एंड मोलिब्डेनम लिखा होता है हमेशा. आप ऐसे यूज करते हो ना, इसको ऐसे लिखते हो आप इसको कि आयरन मोलिब्डेनम. नाउ व्हाट इज आयरन? आयरन इज कैटलिस्ट. And what about molybdenum? Molybdenum is catalytic promoter. So iron का काम है इस रिएक्शन को फास्ट करना, बट molybdenum का काम है आयरन को फास्ट करना, आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज करना. क्लियर? सो ये है कैटालिटिक प्रोमोटर. नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिटिक पॉइजन्स. तो कैटालिटिक पॉइजन्स क्या होंगे, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे उनको हम बोलेंगे पॉइजन्स. ठीक है. सो इसमें कौन से आते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आर्सेनिक, ये क्या है, दोनों ही कैटालिटिक पॉइजन. क्लियर? एक होता है कि हमारे पास जब हम एक्चुअली में कैटालिस्ट के अगर हम फंक्शन देखें, है ना, कि कोई पूछे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैटालिस्ट, तो आप क्या क्या लिखोगे. एक तो उसकी डेफिनेशन कि क्या होती है कि कैटालिस्ट का काम क्या है. फर्स्ट इट विल स्पीड अप द रिएक्शन. ठीक है. अब देखो जैसे यही है रिएक्शन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू अमोनिया, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है. अब इसमें क्या होगा, एक फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है, एक बैकवर्ड रिएक्शन चल रही है. ठीक है. अब ध्यान से सुनना कि कैटलिस्ट ने करना क्या होता है, हमने बोल दिया कि इसने रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट किया. तो अगर इसने फॉरवर्ड को फास्ट किया तो बैकवर्ड भी तो फास्ट हुई, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दोनों को फास्ट करेगा. क्लियर? सो कैटलिस्ट ने क्या करना है, स्पीड अप द रिएक्शन. सो इसका मतलब कि इसका डेल्टा ई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. डेल्टा ई हम किसे बोलते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं डेल्टा ई को कि अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये देखो कि हमारे पास क्या है, सपोज ये थे हमारे पास रिएक्टेंट, दिस वन इज प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट ने एक बैरियर को क्रॉस करके फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है.
ठीक है। तो ये जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? अब देखो, तो कैटलिस्ट, एक काम क्या है कैटलिस्ट का कि इसने रिएक्शन को फास्ट कर दिया। दूसरा काम इसका क्या होता है कि कैटलिस्ट है जो वो अल्टरनेट पाथवे बना देता है रिएक्शन के लिए। कैसे? कि ये हो गई रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। ये कैसे हुई? विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है। सो अगर पहले वाले में एक्टिवेशन एनर्जी है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जितनी कम होगी उतनी रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। क्लियर? अब कैटलिस्ट का काम क्या है कि इस बैरियर को कम करना। क्लियर? कैटलिस्ट का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस बैरियर को कम करना। जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी, जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी वो सेम रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा ई है जो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसने इस बैरियर को डिक्रीज कर देना। वी कैन से कि जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो वो ऐसी होगी। क्लियर? ये जो मैंने डॉटेड दिखाया है ये क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर? ये रिएक्शन कैसे हो रही है? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा ई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जितना उसने फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट किया उतना ही बैकवर्ड को भी फास्ट किया। क्लियर? सो कैटलिस्ट के फंक्शन कैसे लिखोगे कि एक पहले उसने कि हमेशा हमें कैटलिस्ट है जो वो क्या करता है? फर्स्ट स्पीड अप द रिएक्शन। सेकंड, उसने डेल्टा ई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालना। थर्ड, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? डिक्रीज। फोर्थ इफेक्ट जो होता है इसका वो क्या है कि समटाइम्स जो कैटलिस्ट है, देखो हम डेफिनेशन में लिखते हैं ना इसकी कि कैटलिस्ट है जो वो खुद रिएक्ट नहीं करता, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो इंटरमीडिएट बना देता है। वो क्या बनाता है? इंटरमीडिएट्स। ठीक है, विद रिएक्टेंट्स। और उसके बाद फर्दर फिर वो जब चेंज होगा तो वो एंड में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट बन जाते हैं, लेकिन एंड में फिर हमें वो एज इट इज मिल जाता है। क्लियर? सो ये है हमारे पास कैटलिस्ट के फंक्शंस। क्लियर?